नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी अरिहा की आजादी की, जो इस समय जर्मन कानून की कैद में है और उसकी वापसी के लिए मां धारा शाह लड़ाई लड़ रही हैं। कल पूरा देश आजादी का जश्न मनाएगा, लेकिन एक मासूम अपने माता पिता से दूर होगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अरिहा मायूस ना हो, प्रदेश में उसे अपनेपन का एहसास हो, वो खुद को अपनों के बीच महसूस करे। इसके लिए अरिहा की मां सख्त दिल जर्मन अधिकारियों से एक छोटी सी गुहार लगा रही हैं और इसके लिए आज मौन प्रदर्शन भी किया गया। हमारे आज के 7 सवाल अरिहा की आजादी की लड़ाई पर ही केंद्रित हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, अपनी बेटी के लिए मां क्यों मांग रही है आजादी? 2 साल हो गए हैं अरिहा को अपने माता पिता से अलग हुए। माता पिता बच्ची को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जर्मनी की अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अरिहा के माता पिता ने एक गुहार लगाई है, अगर जर्मन अधिकारी बच्ची उन्हें नहीं सौंप रहे हैं तो कम से कम अरिहा को भारतीय समुदाय के साथ आजादी का जश्न तो मनाने दिया जाए। देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन इस खुशी के मौके पर भी एक मां अपनी बेटी की सलामती के लिए अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी सकुशल वापसी की गुहार लगा रही है। अपनी करीब 2.5 साल की मासूम बेटी अरिहा से दूर उसकी मां धारा के लिए अब हर पल पहाड़ के समान बीत रहा है। धारा करीब 2 साल से अपने जिगर के टुकड़े से दूर है। इन 2 सालों में धारा ने बर्लिन से लेकर दिल्ली तक हर वो दरवाजा खटखटाया जहां से उसे रत्ती भर भी मदद की आस लगी, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ती चली गई। अब तो स्थिति ये है कि जर्मन अधिकारियों ने धारा से उसकी बेटी से मिलने का अधिकार तक रद्द कर दिया है। अपनी बेटी को वापस पाने की आस में धारा सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गई है। आज धारा दिल्ली में राजीव चौक स्टेशन के बाहर अपने संबंधियों के साथ प्रदर्शन करने पहुंची। इस प्रदर्शन के माध्यम से धारा अपनी बेटी के लिए जन समर्थन जुटाना चाहती है, जिससे ज्यादा लोग अरिहा की वापसी के अभियान से जुड़ पाएं। अरिहा को भारत वापस लाने के लिए उसकी मां, नाना और मौसी लगातार अपनी कोशिशें बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में ही वो बने हुए हैं और आज एक बार फिर से जनता के बीच आए हैं अरिहा के लिए इंसाफ मांगने के लिए। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, पालिका बाजार है सामने। तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं और लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए आज अरिहा की मां धारा यहाँ पर आई हैं अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांगने के लिए, उसके लिए समर्थन जुटाने के लिए। पिछले 2 सालों में धारा अपनी भावनाओं को हकीकत के धरातल पर परख चुकी हैं। इसलिए वो जानती हैं कि कानूनी दांवपेच से घिरे इस मामले में अरिहा का इतनी जल्दी वापस आना संभव नहीं है। इसलिए वो केवल इतना चाहती हैं कि उनकी बेटी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से बेदखल नहीं किया जाए। धारा चाहती हैं कि उनकी बेटी अगर अपने माता पिता के साथ आजादी का जश्न न मना सके तो कम से कम उसे इस राष्ट्रीय त्योहार को भारतीय समुदाय के साथ मनाने की इजाजत तो मिले। मैं लगातार जर्मन सरकार और भारत सरकार से यही गुहार लगा रही हूँ कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव अरिहा 2 साल की भारतीय बच्ची जिसकी कोई गलती नहीं है, उसे जो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने कैद में रखा है, उसे भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। हम हमारे साथ नहीं पर एटलीस्ट उसे भारतीय समुदाय के साथ जर्मनी में तो ये मौका दिया जाए कि वो भारतीय लोगों से मिले, भारतीय एम्बेसी से मिले। मासूम अरिहा पिछले 2 सालों से जर्मन अधिकारियों की कैद में है और उस कैद से रिहा कराने के लिए धारा शाह एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कभी वो सड़कों पर उतरकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाती हैं, तो कभी महिला सांसदों से मिलकर मदद की मांग करती हैं। अरिहा ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया और अरिहा की वापसी की गुहार लगाई थी। देखिए, एक तो बच्ची को हमसे अलग कर दिया, पेरेंट्स से तो किया, पर उसे भारतीय समाज, उसे जर्मनी में कोई भी भारतीय कम्युनिटी से मिलने की परमिशन नहीं है। यहाँ तक हमारे भारत सरकार को नहीं पता है कि अरिहा कहाँ रखी है। इससे तो वो पूरा इंडिया से एलिनेट कर रहे हैं।
आप सोचिए, अगर हम भी किसी को भी उसके बचपन की यादें पूछे तो यही होती है कि हमने हमारी दिवाली मनाई है, स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, यही हमारे बचपन की बहुत अच्छी यादों में होता है। यहाँ पर तो हमारी बच्ची का पूरा बचपन खो गया है, इसलिए मैं आज करूँ मेरी बच्ची को ये बचपन नहीं खोने दिया जाए, उसे प्लीज उसका बचपन जीने दिया जाए। धारा की इस जंग में उसके परिवार वाले भी साथ में हैं। बेटी को वापस भारत लाने की लड़ाई में वो अभी धारा के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अरिहा के मामले को विदेश मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अरिहा मामले पर उनकी नजर है और वो इस मामले को लेकर जर्मनी के अधिकारियों से भी लगातार संपर्क में हैं। कैसे आजाद होगी, कैसे भारत वापस लौटेगी, ये सवाल तो बहुत बड़ा है। शायद इसका जवाब भी बहुत दिनों बाद मिले, लेकिन फिलहाल जो धारा की एक छोटी सी कोशिश है, फिलहाल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम उनकी बच्ची को, अरिहा को, बर्लिन में ही इंडियन कम्युनिटी के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाने दिया जाए। उस पर भी उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, ना तो बर्लिन से, ना ही भारत सरकार से। लेकिन फिर भी आज अरिहा की माँ, उनकी मौसी, उनके नाना पहुँचे हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उनके साथ जरूर आए। ये अब हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो अरिहा को उसके देश भारत वापस लेकर आए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अरिहा की आजादी के लिए उसके माता पिता कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक संघर्ष से एक बात तो साफ हो गई है कि लड़ाई लंबी चलेगी, लिहाजा कानूनी लड़ाई के अलावा सड़क पर भी संघर्ष किया जा रहा है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अरिहा की रिहाई के लिए जर्मनी से भारत तक कैसे हो रही है लड़ाई। अरिहा की मां धारा शाह जब से भारत आई हैं तब से शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब उन्होंने किसी न किसी मंच से अपनी बच्ची के लिए आवाज बुलंद ना की हो। पिछले हफ्ते उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो आज राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मौन प्रदर्शन किया। केवल भारत ही नहीं, जर्मनी में भी लोग उनकी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। अरिहा के लिए मां की जंग, जर्मनी में सड़कों पर उतरे लोग, अरिहा को भारत भेजने की मांग, भारत में भी बेटी के लिए सड़क पर धारा। मासूम अरिहा की कहानी जिसने भी सुनी उसे एक मां की तड़प का एहसास हो गया। मुल्क भले ही दो हों, लेकिन अरिहा के मामले में दोनों ही देशों में लोग जर्मन अधिकारियों को खरी खोटी सुना रहे हैं। भारत में जहां प्रदर्शन की कमान खुद अरिहा की मां धारा शाह ने संभाली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में भी अरिहा के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। अरिहा जर्मन अधिकारियों की कैद में पिछले करीब 2 साल से है। अरिहा जब 7 महीने की थी तभी से वो जर्मन कानूनों की आड़ में धारा और भावेश से दूर हो गई। पिछले 2 सालों में धारा और भावेश ने जर्मन अधिकारियों के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन अधिकारियों का अड़ियल रवैया अरिहा की रिहाई में आड़े आ रहा। जर्मन अधिकारियों के रुख का विरोध करने के लिए जर्मनी के डार्मस्टाड शहर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद सड़कों पर जर्मनी में रहने वाले भारतीय उतरे और जर्मन अधिकारियों की सख्ती की आलोचना की। प्रवासी भारतीयों ने अरिहा को जल्द से जल्द रिहा कर उसके पेरेंट्स को सौंपने की मांग की है। अब यहाँ पे जो अरिहा के साथ में जो हो रहा है ये एकदम साफ साफ दिख रहा है कि एक नाइंसाफी हो रही है उनके पेरेंट्स के साथ में। बच्ची को जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है। जिस इल्जाम पे बच्ची को लिया गया था वो इल्जाम खारिज हो चुका है। उसके बाद बच्ची को रखने का मतलब क्या है? ये उनकी टायरनी है, ये दिख रहा है सबको। जब तक हमारे भारत के लोग, जब तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेंगी, ये बच्ची वापस इंडिया नहीं आ सकती। इंडियन गवर्नमेंट को ये समझना होगा, ये पेरेंट्स का दर्द समझना होगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जर्मनी में दूसरे देश के लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि भारत सरकार को इस मामले को जर्मनी के साथ सख्ती से उठाने की जरूरत है। उसका पूरा अधिकार है, वो जेल में आखिर है क्यों? उसका गुनाह क्या है? ये आप यूगेंडाम से पूछिए। आखिर यूगेंडाम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? वो यूगेंडाम के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? वो हर साल न जाने कितने बच्चों को उठा रहे हैं। आखिर इनका कोई सीक्रेट एजेंडा है? क्या है? आखिर क्यों उठा रहे हैं बच्चे और वापस क्यों नहीं देते हैं? इनके ऊपर कोई अथॉरिटी क्यों नहीं है? ये यहाँ पे ये सिविल लॉ कोर्ट के जो जजेस है उनके भी अभाव है, उनके ऑर्डर्स को भी खारिज करने की ताकत रखते हैं। जर्मनी के साथ साथ एक मोर्चा दिल्ली में भी खुल गया है।
दिल्ली में इस मोर्चे की कमान खुद अरिहा की मां धारा शाह ने संभाली हुई है। शुक्रवार को धारा जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी, तो सोमवार को धारा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों का समर्थन जुटाने के लिए पहुंची। हमारी बेटी जो 2.5 साल की है, उसे जिसने कुछ क्राइम भी नहीं किया है, उसे आज़ादी नहीं मिल रही है, उसे अपना आज़ादी का महोत्सव मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये दिल इसका मतलब मेरे लिए तो हम लोग अभी भी कैद है। अगर हम बच्चे, हमारे छोटे से बच्चे को कहीं पे हम आज़ादी का महोत्सव नहीं मनाने दिए जा रहे, तो हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अरिहा को वापस भारत लाने की धारा की मुहिम को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। लोग सरकार से अरिहा को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस पर अमल किया जाए। सही आजादी अगर इस साल मिलेगी तो ये मुद्दा उठा के मिलेगी हमें। हमारी सही में शक्ति वर्ल्ड लेवल पर है, तो वो जो रिया बच्ची है वो इन माँ बाप को मिलनी चाहिए। जर्मन सरकार का कोई हक नहीं बनता किसी भी तरीके का। अगर ये लोग कसूरवार थे, ये तो खुलेआम घूम रहे हैं। बच्चा किसी और को दे रखा, नहीं, ये गलत है। ये जर्मन सरकार के लिए गलत है, ये हमारे इंडिया के लिए गलत है, क्योंकि वो बच्ची वो इंडिया की है। और अगर से कस्टडी चाहिए भी तो ये इंडियन गवर्नमेंट को लेनी चाहिए कस्टडी। ये जर्मन गवर्नमेंट, सिटीजनशिप इनकी इंडियन है, तो इंडियन गवर्नमेंट कस्टडी लेगी ना, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन लोगों के पास में कैसा राइट है? अरिहा के मामले में लोग जर्मन अधिकारियों के रवैये से नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर अरिहा को कस्टडी में ही रखना है तो भी बच्चे की कस्टडी किसी भारतीय को ही मिलनी चाहिए, न कि उसे जर्मन अधिकारियों के बीच रखा जाना चाहिए। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अरिहा की आजादी के लिए मदद की गुहार लेकर धारा शाह विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी मिल चुकी हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो लगातार जर्मन अधिकारियों के संपर्क में है। बच्ची वापसी के लिए जर्मनी पर लगातार कूटनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, अरिहा को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय क्या पहल कर रहा है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। अरिहा की भारत वापसी बिना भारत सरकार के मदद के संभव नहीं है, और भारत सरकार भी इस मामले में काफी गंभीर दिखाई पड़ रही है। भारत सरकार में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खुद बात कह चुके हैं कि वो लगातार जर्मन एम्बेसडर के, जर्मन सरकार के संपर्क में हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में जर्मन राजदूत को भी तलब किया जा चुका है, उनसे भी बातचीत की गई है इस पूरे मसले को लेकर। क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर चल रहा है और क्या कुछ धरा और भावेश चाहते हैं जो कि अरिहा के लिए बेहतर हो, इसको लेकर भी धरा को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था। वहां के अधिकारियों के साथ धरा की मीटिंग हुई। धरा ने अपनी पूरी बात बताई, अपना पूरा केस भी उनको समझाया है। इस तरह से लगातार भारत सरकार इस मामले में इन्वॉल्व है और लगातार विदेश मंत्रालय की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द न सिर्फ अरिहा की सुरक्षा को इंश्योर किया जाए, बल्कि वो भारत कैसे पहुंचेगी, इसको लेकर भी लगातार जर्मन सरकार से बातचीत जारी है। किसी भी बच्चे की प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार ही होता है। परिवार के जरिए ही बच्चे का तारुफ अपने सामाजिक ताने बाने और सांस्कृतिक परिवेश से होता है, और वक्त के साथ अपने परिवेश को लेकर बच्चे की समझ भी विकसित होती रहती है। लेकिन अपनी पहचान के साथ जुड़ने की यात्रा शुरू होने से पहले ही अरिहा को अपने परिवार से अलग कर दिया गया। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है, क्या अरिहा को भारतीय पहचान से दूर किया जा रहा है? अरिहा केवल अपने माता पिता से ही दूर नहीं हुई है, उसे अपनी मातृभाषा से भी दूर कर दिया गया है। वो हर उस चीज से महरूम है जिससे उसकी भारतीय पहचान बने। आइए दिखाते हैं आपको इस पर क्या कहना है अरिहा की मां धारा शाह का। बच्ची को हमसे अलग कर दिया, पेरेंट्स से तो किया, पर उसे भारतीय समाज, उसे जर्मनी में कोई भी भारतीय कम्युनिटी से मिलने की परमिशन नहीं है। यहाँ तक हमारे भारत सरकार को नहीं पता है कि अरिहा कहाँ रखी है। इससे तो वो पूरा इंडिया से एलिनेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं बच्ची को। हमें पिछली बार जब हम उसको मिलने जाते हैं तो खिलौने, भारतीय कपड़े लेके जाते हैं, वो भी रिटर्न कर दिए, और अब तो हमारी विजिटेशन भी बंद कर दी गई है। वो एक भारतीय बच्ची है, उसको सिर्फ जर्मन सिखाया जा रहा है। वो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश कोई भी भाषा नहीं बोली, तो वो भारतीय लोगों से बात कैसे करेगी? ये तो लग रहा है कि बच्चे को जानबूझ के भारतीय लोग, उसके माँ बाप भारतीय लोग, भारतीय समुदाय, यहाँ तक भारतीय पहरवेश से भी अलग किया जा रहा है।
आप सोचिए, अगर हम भी किसी को भी उसके बचपन की यादें पूछे तो यही होती है कि हमने हमारी दिवाली मनाई है, स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, यही हमारे बचपन की बहुत अच्छी यादों में होता है। यहाँ पर तो हमारी बच्ची का पूरा बचपन खो गया है, इसलिए मैं आज करूँ मेरी बच्ची को ये बचपन नहीं खोने दिया जाए। कहने को जर्मनी लोकतांत्रिक देश है, वहां पर मानवाधिकारों की दुहाई दी जाती है, लेकिन अरिया के मामले में जर्मन अधिकारी तानाशाही दिखा रहे हैं। अरिया को लेकर उनका रवैया माता पिता को प्रताड़ित करने वाला नजर आता है, क्योंकि उनकी कोई दलील, कोई अपील नहीं सुनी जा रही। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, क्या अरिया के मां बाप को जर्मन अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है? शुरुआत में तो माता पिता को अरिया से मुलाकात की इजाजत दी गई, वो तय समय पर अपनी बच्ची से मिल सकते थे, लेकिन बाद में एक तरफा फैसला लेते हुए माता पिता को बच्ची से मिलने की भी मनाही कर दी गई। माता पिता ने जो कपड़े, खिलौने अरिया के लिए भेजे थे वो भी लौटा दिए गए। इतना ही नहीं, बच्ची को स्पेशल चिल्ड्रंस सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ रोज पहले अपनी अरिहा को वर्चुअली खिलखिलाते देखने वाली धारा शाह अब अपनी मासूम बेटी की एक झलक पाने को तरस गई हैं। वजह जर्मन अधिकारियों का वो तुगलकी फरमान है, जिसमें अरिहा को अब अपने माता पिता से मिलने के अधिकार तक छीन लिए गए। हाल ही में जर्मनी यूथ वेलफेयर अधिकारियों की तरफ से अरिहा के पेरेंट्स धारा और भावेश को जानकारी दी गई कि उनके अरिहा से मिलने वाले सभी हक छीने जा रहे हैं। अरिहा के मामले में जिस तरह से जर्मन अधिकारी अरिहा के माँ बाप के साथ पेश आ रहे हैं, वो उनकी सख्त, बेदर्द और बेरहम छवि की तरफ इशारा कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ जर्मन अधिकारियों का रवैया धारा और भावेश के प्रति पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है। वो अरिहा के पेरेंट्स को प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। पहले अरिहा को एक ओल्ड जर्मन लेडी के पास रखा था, लेकिन अभी एक चिल्ड्रन सेंटर में डाल दिया है, वो भी जनरली मेंटली रिटायर्ड या स्पेशल नीड बच्चों के लिए होता है। ऐसा क्यों किया है? अरिहा तो एक सिंपल, एक नॉर्मल बच्चा है। वो बोल रहे कि वो एक इंडियन चाइल्ड है इसलिए। अरे इंडियन चाइल्ड होना क्या उसका गुनाह है? इसलिए आप उसे मानसिक बच्चों के साथ रख रहे हो। ये चाइल्ड सर्विसेज की क्या सोच है हमारे इंडियंस के लिए, ये हमें बहुत चिंता व्यक्त करता है हमारी बच्ची के लिए। अरिहा ने जब जर्मन यूथ वेलफेयर ऑफिसर्स के खिलाफ मोर्चा खोला तो जर्मन अधिकारियों ने धारा और भावेश के अरिहा से मिलने के अधिकार ही रद्द कर दिए। जर्मन अधिकारियों ने बहाना बनाकर एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप से मिलने से रोक दिया। शर्मनाक बात तो ये है कि उन्होंने बच्ची को माँ बाप से न मिलने देने का जो बहाना बनाया, वो किसी के गले नहीं उतर रहा। कल जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने हमें बुलाया और हमें बताया गया कि वो अरिहा के साथ हमारे सारे विजिटेशन बंद कर रहे हैं, और ये बहाना दिया कि अरिहा को मिलने के लिए लेके जाने के लिए कोई नहीं। हमने ये रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास कोई नहीं है तो इंडियन एम्बेसी के लोग, इंडियन कम्युनिटी के लोग आपको मदद कर सकते हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए। तो उन्होंने बोला बच्ची की सेफ्टी के लिए और अरिहा कंफर्टेबल होनी चाहिए, हमें कोई ऐसा लोग चाहिए। तो अरिहा इंडियंस के साथ भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, आप उसे मिलाओ तो सही। बर्लिन में बच्ची के अधिकारों पर कैंची चलाने के साथ साथ जर्मन अधिकारी उसकी भारतीय पहचान पूरी तरह से मिटाने पर भी आमादा हैं। जब पिछली मुलाकात में भावेश अपनी बेटी से मिलने के लिए गए थे तो अरिहा को दिए गए भावेश के गिफ्ट्स वापस कर दिए गए। इंडियन जितने भी ड्रेसेस दिए थे सारे रिटर्न कर दिए। मतलब वो लोग हमको तो नहीं मिलाना चाहते, लेकिन ये सारे उसको इंडियन ड्रेसेस भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये सारे ड्रेसेस हमने दिए थे। एक अनयूज्ड है, अभी तक ऐसे के ऐसे ही है। फिर ये हमने उसको बॉटल दी थी, तो ये बॉटल भी अनयूज्ड है पूरी, ऐसे की ऐसे हमको रिटर्न कर दी। हमने ये डॉल दी थी, ये भी पूरी रिटर्न कर दी। उसके बाद में ये हम लोग ने खिलौना उसके बर्थडे के टाइम पे लेके गए थे हम लोग। ये देखो हर एक चीज पैक्ड है और किसी चीज को यूज नहीं किया है। ये भी हम लोग ने उनको अरिया को दिया था, ये भी रिटर्न कर दिया। धारा और भावेश के अनुसार ये पूरी साजिश उनकी बेटी से उनको दूर करने के लिए की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको कानूनी दावपेच और अजीबोगरीब दलीलें देकर उनकी बिटिया अरिहा से मिलने से रोका गया है। परेशान दंपति केंद्र सरकार से गुहार लगा रहा है कि किसी तरह से अरिहा से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस मिले। अगर उनका मानना है कि पेरेंट्स ठीक नहीं है तो इंडियन कम्युनिटी से क्यों नहीं मिला रहे, इंडियन एम्बेसी से क्यों नहीं मिल रहा है? एम्बेसी ऑफिशियल से खतरा है,
एक क्रिमिनल को भी राइट होता है कि उसे अपने एम्बेसी के ऑफिशियल्स को मिला जाए, लेकिन अरिहा एक छोटी बच्ची जिसने जर्मनी में कोई गुनाह नहीं किया, उसको एक क्रिमिनल से भी खराब इतना ट्रीट किया जा रहा है। जर्मन अधिकारियों के सरवैये के बाद धारा और भावेश अरिहा की सलामती, उसके सांस्कृतिक अधिकारों के लिए चिंतित हैं। उन्हें डर है कि कहीं अरिहा को उसकी संस्कृति, परंपरा और पहचान से दूर कर उनसे हमेशा के लिए अलग न कर दिया जाए। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अरिहा के मामले में जर्मन अधिकारियों का रवैया समझ से परे दिखाई दे रहा है। उन्होंने न केवल माता पिता के मिलने पर पाबंदी लगा दी है, बल्कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी अरिहा के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, अरिहा के बारे में जानकारी न देकर जर्मन अधिकारी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है धारा शाह का। अरिहा एक छोटी सी बच्ची जिसने कोई क्राइम भी नहीं किया, उसे कॉन्सुलर एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है? हमें नहीं बताया जा रहा कहाँ है, ठीक है, चलो 1 मिनट वो भी साइड में रखो। भारत सरकार को क्यों नहीं बताया जा रहा है बच्ची ठीक है कि नहीं, किस हाल में, कहाँ है? क्या वो ऐसी जगह पे है कि अगर वो सामने आ जाएगा तो उनको ही नजर झुकानी पड़ेगी? वो ऐसी जगह पे जो बच्चों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, वो क्यों भारत सरकार को भी नहीं बता रहे? 2-2.5 साल के बच्चे के लिए मां की ममता, पिता का दुलार सबसे बड़ी खुराक होती है। ये वो टॉनिक है जो न केवल बच्चे को शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाता है। बच्चे और माता पिता के बीच भावनात्मक लगाव की भरपाई कोई चीज नहीं कर सकती। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, छोटी उम्र में मां बाप से दूर होने से अरिहा के मानसिक सेहत पर असर नहीं होगा क्या? यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है, उसके अंदर राइट्स ऑफ द चाइल्ड के लिए जो चार्टर्ड बार पढ़ा था, पब्लिश किया था, उसके आर्टिकल 20 में क्लियर लिखा है, अगर बालक को उनके माता पिता के साथ आप नहीं रख सकते हो तो उनके फोस्टर पेरेंट्स को देना चाहिए। तो फोस्टर पेरेंट्स के साथ रखते वक्त उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके रिलीजन, सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये जो आजादी का दिन बनाने का जो बात है, उसका फंडामेंटल राइट्स है, वो उनकी जो राष्ट्रीयता जुड़ी हुई है हिंदुस्तान के साथ, तो उनके हिंदुस्तान का जो अधिकार है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है अरिहा, तो उनके भी मानव अधिकार की, उनकी एक राष्ट्रीयता की, एक राष्ट्रीय उत्सव को मनाने का हक देने की, उसका सम्मान जर्मन अथॉरिटी को करना चाहिए। और इस जो संकट की घड़ी में, आपदा की पल में अरिहा गुजर रही है, उसका हम इमेजिनेशन करें तो कांप जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ फैक्ट चेक।